ये जो करोड़पति बनने वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है? कैसे लोग एकदम से इतने अमीर बन जाते हैं, या कौन सी वो हाथ की रेखाएं होती हैं जो बताती हैं कि अमीर बन जाएगा एकदम से? हाँ, तो इन लाइन से पता लग सकता है कि किसी के बॉयफ्रेंड की कितनी गर्लफ्रेंड है, या फिर किसी के हस्बैंड की कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं। अब आप बार बार गालियां देते रहोगे, बकवास करते रहोगे, तो आपका तो बुद्ध कमजोर होएगा ही ना, क्योंकि बुद्ध बुद्धि से आता है। दिमाग में ही गंद चल रहा है तो वो हाथ पे तो दिखेगा। क्या ऐसा भी कोई एक रेखा होती है जो बता सके कि शादी कब होगी या नहीं होगी, या कितनी शादियां होंगी? ऐसा कुछ भी होता है? हाँ जी। डिवोर्स होने वाला भी कुछ इसी से रिलेटेड है? हाँ जी, अगर आपकी मैरिज लाइन आगे जाकर दो मुखी हो जाए, ऐसे सीधा चल रही है और आगे जाकर फैल जाए, तो ये भी डाइवोर्स के योग बना देती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की सोच ही नहीं मिलती। ये सब जो आप मुझे बता रहे हैं, क्या ये सब पे अप्लाई करता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब पे अप्लाई करता है? जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके ये लकीरें कुछ ज्यादा होती होंगी, क्योंकि मैंने बहुत देखा है 4-4 शादियां। कुछ लोग होते हैं जो काफी पावरफुल होते हैं। भारत से हम बात करें तो नरेंद्र मोदी एक ऐसी जगह से उठकर आए हैं और आज देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व में उनका डंका बजता है। तो ऐसे लोगों की कुछ म्यूचुअल रेखाएं होती हैं, कुछ म्यूचुअल किस्मत कर्म, सब कुछ म्यूचुअल होता है। क्या होता है? ऐसा कहा जाता है, अगर आप अपनी बॉडी सन के साथ सिंक कर लो, सूर्य के साथ, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सूर्य के ढलने के बाद आप खाना ना खाओ, तो आप 100 साल से ज्यादा लंबे जीवन जी सकते हो। कोई ऐसी भी रेखा है कि सरकारी नौकरी कैसे पाली जाए, ये रेखा दिखा के, या फिर उस हिसाब से ही तैयारी करें? कोई तैयारी कर रहा है कि हाथ में लकीर है तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें, नहीं तो नहीं करें? हाँ जी, ऐसे लोगों के पुत्र संतान होने के योग बढ़ जाते हैं, सक्सेसफुल चिल्ड्रन होने के योग बढ़ जाते हैं। ये आपको सोसाइटी में अबंडेंस देता है, प्लेजर देता है, नेम फेम देता है। बहुत सारे लोगों का होता है कि शादी हुई उसके बाद उनको बच्चे के लिए रहता है। इसके अलावा अगर आपकी वीनस पे सीधी रेखाएं काफी ज्यादा ऊपर को बनती है, फर्टिलिटी लाइंस हैं। अगर आपकी चिल्ड्रन लाइंस यहाँ पर टेढ़ी हैं, लाइट और टेढ़ी हैं, तो ये फीमेल के योग बनाती हैं। ठीक है, अगर सीधी और मोटी है तो ये मेल का बनाती है। सेम थिंग इज हियर। बाय चांस किसी के हाथ में कोई एक ही बच्चा है और वो वहाँ पे अबॉर्शन हो चुका है, तो ये क्या रहता है? ये तो देखिए, वो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी वाला का एक और पॉडकास्ट। आज मेरे साथ संचिता जी हैं। संचिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कहानी वाला पर। संचिता जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे उनके बारे में, और कुछ ऐसे रहस्य और कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं किस्मत और हाथ की रेखाओं पर निर्धारित रहती हैं, वही बातचीत उनसे करेंगे। संचिता जी, सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आपका थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, एक प्लेटफॉर्म दिया। एंड अगर मेरे बारे में बात करी जाए तो मैं पिछले 6 to 7 ईयर्स से पामिस्ट्री से वाकिफ़ हुई और पिछले 4 सालों से मैं पामिस्ट्री प्रोफेशनली कर रही हूँ। एंड जैसे जैसे पामिस्ट्री के साथ समय ज़्यादा बिता पा रही हूँ, मुझे पता लग रहा है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमें, अगर हम 100 साल भी दे लें तो हमें नॉलेज फुल नहीं होगी, क्योंकि ये समुद्र शास्त्र है। इसमें जो नॉलेज है वो ओशन से भी ज़्यादा डीप है। तो इसी पे आज कुछ चर्चा करेंगे। मैंने कई जगह देखा है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ ऐसे इशारे करते हैं लोग कि माथे की तरफ ऐसे उंगली घुमा देते हैं कि भाई जो किस्मत में है, लेकिन आप तो हाथ की लकीरों से सब कुछ बताती हैं। तो ये हाथ की लकीरों से कैसे सब कुछ जाना जा सकता है? किसी के बारे में या किसी के भविष्य के बारे में हाथ की लकीरों से कैसे जाना जाता है? देखिए, हम ना सृष्टि की एक ऐसी संरचना है कि हमारे शरीर का एक एक कण हमारे बारे में कुछ बताता है। ठीक है, हम इंसान हैं, हमारी एक 3D बॉडी है, हम 5 तत्वों पे चलते हैं, हम समय पर चलते हैं। ठीक है, पर जो हमारी आत्मा है ना, ये समय पर नहीं चलती, इसका कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता। तो हम यहाँ पर बहुत इजीली फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं सिर्फ अपनी प्रेजेंट नेचर से। साइंटिफिकली भी देखा जाए, कोई इंसान जो कि आलसी है, जो कि मेहनत नहीं करता, जो कि अपने ऊपर समय नहीं लगाता, हम बिना देखे उसको कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा। प्रेडिक्शंस तो हम भी नॉर्मल बेसिस पे करते हैं। साइंस में भी तो प्रेडिक्शंस होती हैं, वेदर फोरकास्ट वगैरह, और ये प्रेडिक्शंस भी प्रोबेबिलिटी में बेस्ड होती हैं, राइट। तो हमारे शरीर में हर हिस्सा हमारे बारे में कुछ बताता है। कुछ लोग आपके माथे को पढ़ के बताते हैं, क्योंकि हमारे माथे पे भी नवग्रह हैं, हमारे फेस पे भी नवग्रह हैं, हमारे शरीर पे भी नवग्रह हैं और हमारे हाथों में भी नवग्रह हैं। तो हम जब एक बार हमें नवग्रहों का पता लग गया, उनकी ताकत का पता लग गया,
हम बहुत इजीली किसी भी चीज़ को जज कर सकते हैं जो कि फ्यूचर पे बेस्ड हो। जीवन और मृत्यु दो चीज़ें हैं। जीवन से शुरू करते हैं और फिर मृत्यु पे सब कुछ खत्म हो जाता है। किसी के हाथ की रेखा देखकर आप कैसे बता पाते हैं कि ये कोई व्यक्ति है, इसका कितना समय इसका भगवान ने लिखा है, कितने कब तक इसका जीवन चलेगा, कब इसकी मृत्यु हो जाएगी या किसके आसपास है ऐसा हो? देखिए सर, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो कि एज अ पामिस्ट हमें खुद नहीं पता हमारी कब आएगी, है ना। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि भगवान भी एक मिस्ट्री रखते हैं, लेकिन हाँ, हमारे हाथ में ऐसे बहुत योग बनते हैं जिनको पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि ये एंड टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लाइफ लाइन बड़ी कमज़ोर है, ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन हमारे इस शरीर की शेल्फ लाइफ बताती है कि ये प्रोडक्ट कितनी देर चलेगा, ठीक है। तो अगर हमारी लाइफ लाइन बहुत कटी फटी है, लाइट है, आधी टूटी है या फिर है ही नहीं, ठीक है, ये बताती है कि हमारे शरीर की प्राण शक्ति बहुत कम है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है। जितनी कम इम्यूनिटी होगी, शरीर उतना जल्दी बीमारी को बीमारी की पकड़ में आएगा। तो हम अपने हाथ के रंग से, अपनी लाइफ लाइन से, बहुत सारी चीज़ों से हम अपनी डेथ के बारे में पता लगा सकते हैं। बट एज अ पामिस्ट मैं एडवाइस नहीं करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता लगनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ें समय से पहले ही पता लग जाएंगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपके हाथ से मुझे ये पता लग गया कि आपकी इस समय, इस टाइम पे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, ठीक है, और आपको ये चीज़ पता लग गई। अब आपने उससे 2 साल पहले मेहनत करना शुरू करी, तो वो सोने पे सुहागा हो गया। वो चीज़ हो जाएगी कि आपकी किस्मत भी उस समय आपका साथ देगी और आपने खुद भी मेहनत कर ली, राइट। पर अगर मैं कस्टमर्स को या हम लोग डेथ के बारे में बता दें तो वो इंसान उसी समय मर जाएगा। तो हम रेकमेंड नहीं करते डेथ का बताना, बट हाँ, हम वार्न ज़रूर करते हैं कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, आपको हार्ट रिलेटेड ट्रबल्स हैं, आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, अपनी बॉडी को सीरियसली लेना चाहिए। मतलब सीधा सीधा नहीं बताते हैं, घुमा फिरा के फिर भी एक आइडिया दे देते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज हो जाएं। आपने बताया कि कुछ लोगों को अगर हम बता दें फाइनेंशियली कि तुम्हारा कब गेन होगा, कैसे होगा, तो कौन सी हाथ की लकीर होती है जो बताती है कि किसी भी व्यक्ति का ये फाइनेंशियल स्टेज आएगा और इस समय पे जाके वो अच्छा कर सकता है, या उस लकीर में है कि वो कभी अच्छा कर ही नहीं सकता, वो कुछ भी करे वो कभी बढ़िया नहीं कर पाएगा? देखिए, सबसे पहली ऐसी कोई भी लकीर नहीं है जो कि बताए कि ये इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले इसे कभी फल नहीं मिलेगा। ऐसी कोई भी लकीर नहीं है। अगर आप अपना आज बदलते हो ना, आपकी कल की किस्मत बदलेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे हाथ में बहुत सारे साइंस हैं जो कि ग्रोथ के बारे में बताते हैं। आपकी लाइफ लाइन से ऊपर को जितनी भी रेखाएं जाती हैं ना, ये प्रमोशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, इसके बाद हाइक्स होना, स्टेटस राइज होना, ये बताती हैं। तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो कि न्यू जॉब्स में लगे हैं, वो पूछते हैं कि मैम कब मैं प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो उनके हाथ में ऊपर को शनि की तरफ रेखाएं जाती हुई अगर दिख जाएं तो ये इंडिकेट करता है कि इस समय इनका राइज होगा, पैसा भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, पोजीशन भी बढ़ेगी। चलिए, पैसा किसी के पास हो जाता है तो सब कुछ उसके पास आ ही जाता है, फिर तो शायद बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत उसको हो और पूरी नहीं हो पाती हैं। आजकल एक समस्या बड़ी गंभीर है और लोग इसके बारे में बड़ा बातचीत भी करते हैं। अगर आप देखें शहरों में या फिर गांव में भी ये चीज़ें पहुंच गई हैं, लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं और लोग इसमें बड़ा फंस गए हैं। माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं इसके बारे में कि हमारे बच्चे की शादी कब होगी। क्या ऐसा भी कोई एक रेखा होती है जो बता सके कि शादी कब होगी या नहीं होगी या कितनी शादियां होंगी? ऐसा कुछ भी होता है? हाँ जी, हमारे हाथ में ना यहाँ पर मैरिज लाइंस होती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा, इन्हें मैरिज लाइंस कहते हैं कुछ पामिस्ट, वैसे इनको एसोसिएशन लाइन कहा जाता है। यानी कि आपकी जो बॉडी है या आपकी जो सोल है या आपका जो दिल है वो कितने लोगों के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो जिन लोगों के बहुत सारी लाइंस होती हैं यहाँ पे, समझ लो 4, 5, 6, 7, ऐसे लोग बहुत इजीली दिल दे देते हैं, बहुत इजीली अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों की सिर्फ एक होती है, ऐसे लोग सिर्फ एक के साथ ही मैरिज करते हैं और सेटल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपकी मैरिज लाइन जो है वो बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है, लंबी मैरिज लाइन यानी कि लंबी अटैचमेंट, अगर आपकी मैरिज लाइन पे क्रॉस आ जाए या यफ का चिन्ह आ जाए तो ये मैरिज में डिलेज बताता है, प्रॉब्लम्स बताता है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब होगी, इस करके मैरिज में चैलेंजेस आएंगे, उसके बारे में बताता है।
डिवोर्स होने वाला भी कुछ हाँ इसी से जी। रिलेटेड है? हाँ जी, अगर आपकी मैरिज लाइन आगे जाकर दो मुखी हो जाए, ऐसे हाँ। सीधा चल रही है और आगे जाकर फैल जाए, हाँ। तो ये भी डाइवोर्स के योग बना देती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की सोच ही नहीं मिलती। हाँ। पुराने जमाने में ना, मतलब हमारी मदर की एजेस की जो लेडीज हैं, उनके हाथ में ये रेखा होती है, मतलब कि दो मुही विवाह रेखा, पर उनमें डाइवोर्स नहीं होते थे। पर आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, हम अपने कंफर्ट को, अपने आप को सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आजकल थोड़ा सा भी हस्बैंड वाइफ में एक डिसएग्रीमेंट होता है, वो डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जेनरेशन के साथ इस रेखा का मतलब बदल गया। ये सब जो आप मुझे बता रहे हैं, क्या ये सब पे अप्लाई करता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, हाँ। ईसाई, सब पे अप्लाई करता है? हम सब इंसानों की, हम चाहे धर्म से वो हैं, बट हम सबका खून एक जैसा है, हमारे में क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं, हमारे में डीएनए एक जैसे हैं। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करो, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो वहाँ पर हम पिछले जन्म में जैन होंगे, उससे पिछले मुस्लिम होंगे, उससे हम खुद इतने ज़्यादा उसमें चेंज होते हैं, राइट? तो ये सबका सेम होती है लकीरें। लेकिन शायद फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके ये लकीरें कुछ ज़्यादा होती होंगी, क्योंकि मैंने बहुत देखा है 4-4 शादियाँ, 3-3 शादियाँ। अब हिंदू हो या फिर सकता है। अगर सिख और क्रिश्चियंस में देखें, क्रिश्चियंस में भी थोड़ा सा आजकल हो हाँ गया जी। है। ये देखिए, ये ना रिलीजन के साथ या कल्चर के साथ या फिर वेस्टर्नाइजेशन के साथ मतलब बदल जाते हैं। अब हम हमारे समझ लीजिए, अगर हमारे 4 रेखाएं हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी एक शादी हो, उससे पहले 2 से 3 लोगों के साथ अटैचमेंट हो। पर अगर अमेरिकन का मैं किसी का हाथ पढ़ूंगी ना, अगर उनके हाथ में 4 लकीरें हैं, मतलब 3 शादियां थी, एक रिलेशनशिप था। कल्चर के हिसाब से, क्योंकि उनकी डिफरेंट इन ओपिनियंस हैं रिलेटेड टू मैरिज। हमारे लिए मैरिज बहुत बड़ी चीज है, तो हम 1 या 2 बार करते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा इंडियन नहीं देखा जिसकी 3 या 4 मैरिजेस हों, ठीक है? लेकिन क्रिश्चियंस में या फिर अमेरिकन में, वेस्टर्नर्स में ये कंसेप्ट है कि अगर 2-3 लकीरें हाथ में एसोसिएशन की है, या तो वो कैजुअल इंटीमेट पार्टनर है, या फिर वो प्रॉपर मैरिज लाइन है। तो इन लाइन से क्या कोई ये भी पता कर सकता है, लाइक किसी का शादी हुई है और आके, ऐसे तो डायरेक्टली कोई पूछता नहीं है किसी से, अपने हस्बैंड से कोई वाइफ नहीं पूछेगी कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रही होंगी या तुम्हारे कितने रिलेशन रहे होंगे, या फिर हस्बैंड वाइफ से नहीं पूछ पाएगा तुम्हारे कितने रिलेशन या कितने बॉयफ्रेंड तुम्हारे रहे होंगे। हाँ, तो इन लाइन से पता लग सकता है कि किसी के बॉयफ्रेंड की कितनी गर्लफ्रेंड है, या फिर किसी के हस्बैंड की कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं, या किसी के बॉयफ्रेंड की किसी गर्लफ्रेंड के कितने रहे। हाँ, तो कोई वाइफ या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ और हस्बैंड के बारे में पता कर सकता है किसी भी हाथ की लकीरों से। हाँ जी, पर मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स भी हैं जिनके यहाँ पे 10 लकीरें हैं, पर वो आज तक रिलेशन में नहीं आई हैं, ठीक है? तो यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक्सेप्शंस आ जाती हैं, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ना, ये एक तरफा प्यार भी बताती हैं। आपको पता है, नन्स के हाथ में, ब्रह्मचारियों के हाथ में भी मैरिज लाइन होती है, क्योंकि वो भगवान से एसोसिएटेड होते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पेट सिर्फ एक जानवर, एक कुत्ता है जिससे उनको प्यार है, उनके हाथ में वो एसोसिएशन लाइन है कि मैम हाँ, मैंने ये कुत्ता जो है 27 साल की उम्र से लिया था, तो वो एसोसिएशन लाइन वहां पर भी है। तो वही मैंने बताया कि डजंट हैव टू बी फिजिकल और मैरिटल ओनली, इट कैन बी मेंटली ऑल्सो, इट कैन बी स्पिरिचुअली ऑल्सो। लाइन बताती है कि ये कितना किसी को दिल दे सकता है। अब वो दिल कुत्ते को भी दे सकता है, वो दिल लड़की को भी दे सकता है, वो दिल किसी को भी दे सकता है। एक चीज और है, बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं और मैंने खुद भी देखा है, अगर बहुत ही ज्यादा लकीरें हो जाए ना, 5-6 से ज्यादा, ऐसे लोगों का ना एक टाइम पे आकर मन मिट जाता है शादी ब्याह की चीजों से, हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोजर पा लेते हैं, और इन दी एंड सिंगल मदर और सिंगल फादर ऐसे लाइफ आगे जाकर जीते हैं। तो बहुत ज्यादा लकीरें होना, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट? तो बहुत ज्यादा लकीरें होना भी अच्छा नहीं मानते। मींस एक तरह से कहें, शादी से पहले बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होना या बॉयफ्रेंड होना, वो काफी नुकसान हो सकता है। हाँ जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं वो काफी स्टडीज वगैरह में पूरा ध्यान रखते हैं, और आजकल तो 5th-6th क्लास से हो जाता है कि मुझे अपना बेटा IAS बनाना है, IPS बनाना है, या फिर डॉक्टर बनाना है। कोई ऐसी भी रेखा है कि सरकारी नौकरी कैसे पाली जाए, ये रेखा दिखा के, या फिर उस हिसाब से ही तैयारी करें? कोई तैयारी कर रहा है कि हाथ में लकीर है तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें, नहीं तो नहीं करें? हाँ जी, देखिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, पर जो इसका बेस है, जो रूट है, वो है मेहनत। अगर आपके हाथ में किस्मत की रेखा ही नहीं है, पर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आप फिर भी पाओगे। तो अगर किसी के भी हाथ में लक लाइन नहीं है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब योग नहीं है, जो मैं आगे बताने जा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो। इसका मतलब बस ये है कि शायद आपको किस्मत का सपोर्ट ना मिले,
लेकिन मेहनत आपकी रंग लाएगी क्योंकि भगवान तो देख रहा है ना, राइट। तो हाथ में अगर आपके सूर्य की उंगली लंबी हो, ठीक है, साथ ही साथ सूर्य पे एक सीधी रेखा हो, ये एक स्टेबल लॉन्ग टर्म जॉब बताती है। और गवर्नमेंट से स्टेबल जॉब कोई होती नहीं लॉन्ग टर्म। एक बार ही आप गवर्नमेंट में लग जाओगे तो आप 20-22 से समझ लीजिए शुरू करोगे तो आप 50-60 तक जाओगे, है ना। तो वो स्टेबिलिटी बताती है। तो जिन लोगों की सीधी उंगली, सूर्य की उंगली पे सीधी लकीर हो, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में सक्सेसफुल होते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है अगर आपकी मर्क्यूरी की फिंगर फर्स्ट फैलेंस से ऊपर जाए, ऐसे लोग बहुत अच्छी पोस्ट पाते हैं सोसाइटी में। अब अगर हम एक नैरो पर्सपेक्टिव से सोचें तो अच्छी पोस्ट क्या है, आईएएस, आईपीएस, डीसी, है ना, उस तरह की। बट जरूरी नहीं है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनकी बहुत अच्छी होती है, लंबी होती है उंगली, ठीक है, जो कि बहुत आगे जाते हैं। तो ये भी एक लकीर होती है जो कि आपको पावर, अथॉरिटी, बिजनेस और गवर्नमेंट में बहुत हाई पोस्ट दे सकती है। कुछ ऐसा भी है कि कोई डॉक्टर बनने के लिए कोई लाइन होती है स्पेशल, कोई ऐसी लाइन भी है तो वो भी देखिए हमारे हाथ में जो ये फैलेंज है ना, मर्क्यूरी फिंगर की जो मिडल फैलेंज है, ये एसोसिएटेड होती है विद मेडिकल साइंस। ऐसे अगर ये फैलेंज आपकी एक्सेसिव लंबी है या इस पे बहुत ज्यादा सीधी रेखाएं हैं तो आप सक्सेसफुल सर्जन बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो। साथ ही साथ मर्क्यूरी की फिंगर अगर सीधी हो, मर्क्यूरी आपका पैडेड हो, तो आप बहुत अच्छा इन्फ्लुएंशियल वो बना सकते हो करियर। बेसिकली मर्क्यूरी होता है पब्लिक डीलिंग का, डॉक्टर्स भी पब्लिक डीलिंग करते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन भी करते हैं, राइट। तो ये फैलेंज बेसिकली डॉक्टरी से एसोसिएटेड है। वैसे अगर आपका मर्क्यूरी इन वो पैडेड हो तो आपके योग बनते हैं हाथ में डॉक्टर बनने। संजीदा जी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आईएएस, आईपीएस बन गए हैं और उनके करियर में कुछ ना कुछ ऐसी आपदाएं आ गई हैं। कोई अभी का एक केस मैं देख रहा था, एक लड़की है पूजा खेड़कर करके, आईपीएस बनी और फटाफट से सब कुछ हुआ, ट्रेनिंग ही थी अभी, और उनको लेटर आ गया, वापस उनको बुला लिया गया और पुलिस को उनको गिरफ्तार भी करना पड़ गया। उन्होंने कुछ फ्रॉड करके ये सब किया था। ऐसा मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक कोई बन गया है और फिर उसकी लाइफ में काफ़ी अड़चन आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो बताती हैं कि एक आईएएस और आईपीएस या फिर कोई डॉक्टर बना है अच्छा, या फिर कोई भी अच्छी पोस्ट पे गया है और उसके जाने के 6 महीने साल भर बाद उनकी लाइफ थोड़ी डिसबैलेंस होने लग जाती है। देखिए ये ना इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपने प्योर मेहनत से वहां पे पहुंचे कि आपने धोखेबाजी करी। अगर आपका प्योर एफर्ट था ना, चाहे आईएएस बनने के बाद 100 चैलेंजेस आए, आपके अगर दृढ़ निश्चय है तो आप नहीं घबराओगे, आप नहीं डरोगे, है ना, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो आप नहीं उनसे डरोगे, राइट। बट अगर आपने काम ही गलत किया, आप किसी गलत उस लेवल पे पहुंचे, तो वो तो चाहे किस्मत हो ना हो, वो तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो डाउनफॉल तो आना ही है सूनर और लेटर। अच्छा, एक चीज है, आपने मुझे बताया अंगूठे से भी कुछ चीजें होती हैं। हमें तो पता था अंगूठे से वो आजकल मशीन में लगता है, पैसे निकाल देते हैं लोग। लेकिन अंगूठे का क्या महत्व रहता है इन सब चीजों में? हाँ जी, देखिए हमारा जो थंब है ना, हमारे थंब की पोजीशनिंग से, इसके साइज से, इसके कलर से, इसके टेक्सचर से हम बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके अंगूठे पे यव बने, इसे सुख रेखा बोलते हैं। अगर ये यव है ना आपके अंगूठे पे, तो ये 26 से 56 की एज तक आपको कंफर्ट देगा लाइफ में। ऐसे लोगों को भूख कभी भी वो नहीं होती, मतलब ऐसे लोगों को खाने की कभी कमी नहीं होती, कभी भी भूखे नहीं सोना पड़ता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के पुत्र संतान होने के योग बढ़ जाते हैं, सक्सेसफुल चिल्ड्रन होने के योग बढ़ जाते हैं। ये आपको सोसाइटी में अबंडेंस देता है, प्लेजर देता है, नेम फेम देता है। ये यव का जो चिन्ह है, इसको बोलते ही सुख की रेखा है, ठीक है। इसके बाद भी हमारे हाथ अंगूठे में बहुत सारी रेखा होती हैं, जैसे कि ये इसके सुख के नीचे ही एक रेखा होती है जो कि बड़े दिल की होती है। जिसके हाथ में भी वो रेखा होगी, ऐसे जातकों का बड़ा दिल होता है। जानवरों के लिए ऐसे जातक आगे जाते हैं। उसके नीचे एक रेखा आती है जिससे, जो कि एसोसिएटेड होती है लॉन्ग ट्रैवल्स की। तो अगर आपके हाथ में वो है, आप लंबे लंबे तीर्थों पे जाएंगे। फिर हमारे हाथ में एक वज्र रेखा होती है जो कि सीधी लंबी होती है, ये आपको कंफर्ट देगी। इसके साथ अगर आपका वीनस माउंट पैडेड है तो ये आपको कंफर्ट, लग्जरी, प्लेजर, ऐश्वर्य, शानो शौकत, ऐशोराम देगी। एक केसर रेखा होती है, ये भी आपको नेम फेम देती है, सक्सेस देती है, सुख देती है, राइट। अब अंगूठा अगर आपका बहुत ज्यादा हाई सेट है, जैसे यहाँ से ये अंगूठा यहाँ से शुरू होता है, लो सेट थंब इज यूजुअली एसोसिएटेड विद
अ काइंड पर्सन और समबडी जो कि चीज़ों की बेस से आगे बढ़ता है। हाँ। वो नहीं जो कि सिर्फ अपने एक नैरो पर्सपेक्टिव से चलता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है। अगर आपका अंगूठा बहुत हाई सेट है, कुछ लोगों का अंगूठा यहाँ से शुरू होता है, हाई सेट थंब है, ऐसे लोगों की मनी मैटर्स में बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोग ग्रास्पिंग पावर बड़ी कम होती है। ठीक है। फिर इसके अलावा ऐसा कहा जाता है अगर आपका बहुत छोटा अंगूठा है, छोटा मतलब आपके यहाँ इस यूपिटर की पहली फैलेंस से नीचे हो, ठीक है, अगर आपका छोटा अंगूठा है, ऐसे लोग अनस्टेबल माइंड के होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एक जगह पर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, इनको हर 1-2 साल में कुछ चाहिए होता है, कुछ चेंज चाहिए होता है, ट्रिप्स चाहिए होती हैं, राइट। ऐसे लोगों को सब कंट्रोल करते हैं। अब एक चीज़ और, अगर आपका छोटा अंगूठा है ना, साथ में आपके बंधक योग बन गया, जैसे आपकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन एक साथ है, मेरी अलग है, गैप है, अगर ये एक साथ है और आपका छोटा अंगूठा है, तो आपको, आप जहाँ जाओगे आपको लोग डोमिनेट करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे, आपको भोला या बुद्धू समझेंगे और अपने नीचे रखने की कोशिश करेंगे। बट जिनका अंगूठा लंबा होता है, दे हैव द पावर, दे हैव द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द पीपल अराउंड। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं डोमिनेट कर सकते हैं। ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं। ऐसे लोगों का माइंडसेट स्टेबल होता है, ठीक है। बट कभी कभी ये जातकों को थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड भी देता है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे कर्म करने पे सब कुछ निर्भर होता है, पर ये अंगूठा और हाथ की लकीरें छोटी बड़ी होने से क्या? पिछले जन्म में कुछ कर्म करे, हाँ। जो आपको इस जन्म में मिलेंगे। हाँ। अब हम उनको कैसे पढ़ेंगे? तभी आपकी बॉडी में हर चीज ऐसे सिंक्रोनाइज्ड है कि आप उन चीजों को जानकर अपनी चीज अपने बारे में जान सकते हैं। देखिए, आप और मैं इस धरती में कब से थे? आपको लगता होगा कि जितनी आपकी उम्र है आप उस समय से हैं, बट हम तब बने थे जब ये यूनिवर्स बना था। वी आर द सोल्स, वी आर here on this in this galaxy whatever you call it for more than 1 billion years। तो हमने इस आत्मा के रूप में हमने करोड़ों जन्म लिए, हम करोड़ों धर्मों में गए। इनफैक्ट आप ये मानिए कि हम स्पेस में, अर्थ जो है स्पेस में एक इन्फिनिटली मूविंग प्लैनेट है। तो हम इंसान ये चीज मानते हैं कि अर्थ पे लाइफ है, पर अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स के पीछे लगकर, स्क्रिप्चर्स में बोला गया है कि देयर आर अदर प्लैनेट्स, जो हायर प्लैनेट्स हैं वो देवलोक में आते हैं, जो लोअर प्लैनेट्स हैं वो पाताल लोक में आते हैं, जिन पे लाइफ्स है। मतलब हमने उन पे भी लाइफ्स देखी हैं। कितने जन्म हमने लिए, कितने हमने कर्म इकट्ठे करे, हम उनको पढ़ेंगे कैसे इस जन्म में? तो यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने ये सब ट्रेड्स बनाए जहाँ पे हम इस आत्मा का, इस शरीर का नहीं, इस आत्मा का थोड़ा बहुत हिसाब पढ़ सकते हैं। कर्म और किस्मत, थोड़ा सा इसको भी ब्रीफ कर दें, आपकी किस्मत क्या है और कर्म क्या है? हाँ जी, लोगों को ना ऐसा लगता है कि ना किस्मत एक ऐसी किताब है जो कि बस हमारी लिख दी गई है, जो बदली नहीं जा सकती। लेकिन कर्म भी बहुत तरह के होते हैं। हमारे जो हाथ में हम कर्म जो पढ़ते हैं, जो बदल नहीं सकते, वो प्रारब्ध होते हैं। मतलब कि जिस कर्म के लिए हम पैदा हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल महाभारत से आप ले लो, कर्ण का ले लो, वो पैदा इसलिए हुआ था टू बी डिफीटेड, क्योंकि उसने पुराने जन्म में ही वाज अ राक्षस, समथिंग लाइक दैट, राइट। वो उसका प्रारब्ध था। तो बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो बदले नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कर्म हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं। और आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जो आपका आज का कर्म है वो आपकी कल की किस्मत है। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पामिस्ट ऐसे बोल रहा है ना कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। किस्मत बनी कैसे? आप ही के तो कर्मों से बनी ना। अब आप देखिए, समझ लीजिए आप अभी 18 के हैं और आपने इस उम्र में सिर्फ मजे करे, कोई मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं करा। अब 40 की उम्र में ना आपके पास स्टेबल जॉब है, ना आपकी वाइफ वर्किंग है, समझ लीजिए कुछ ऐसा, सब कुछ डिफिकल्ट हो गया, राइट। तो वही तो आपकी किस्मत थी ना, वो आप ही की तो कर्म है। तो कर्म और किस्मत में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ समय का अंतर है एक ही चीज, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो काफी पावरफुल होते हैं। अगर मान लें तो हम भारत से हम बात करें तो नरेंद्र मोदी एक ऐसी जगह से उठकर आए हैं और आज देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व में उनका डंका बजता है। तो ऐसे लोगों की कुछ म्यूचुअल रेखाएं होती हैं, कुछ म्यूचुअल किस्मत कर्म सब कुछ म्यूचुअल होता है, क्या होता है? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि जिन लोगों की ऐसी मेगा डेस्टिनी होती है ना, अल्टीमेट डेस्टिनी, इनका सिर्फ एक जन्म का पुण्य नहीं साथ आता, काफी जन्मों का आता है। उसके साथ पाप भी आते होंगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अच्छे के साथ बुरा भी है, राइट। पर जैसे मोदी जी जैसे लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे वो कभी जीवन में हारे नहीं। मैंने उनके बारे में पढ़ा था, वो सूर्य पूजा करते हैं और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ये चीज बताई है कि जो सूर्य आराधना करता है ना, वो सूर्य की तरह चमकेगा। उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो जो सूर्य को, आपको सूर्य को पूजने के लिए सूर्य की तरह जलना नहीं है, आपको सूर्य को पूजना है बस,
राइट। तो मोदी जी में वो ट्रेड्स पहले होंगे क्योंकि वो एम्बिशियस हैं, पैशनेट हैं, वो मेहनती हैं, उनको बात करने का तरीका है, वो पूजा भी करते हैं तो उनको सृष्टि का साथ भी मिलता होगा। इसके अलावा उनके हाथ में मैंने देखा है कि उनकी बहुत ज़्यादा लंबी उंगलियां हैं, यानी कि हाईली इंटेलेक्चुअल। ठीक है, शायद ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर डिग्री ही चाहिए या पर्टिकुलर एजुकेशन ही चाहिए, यू नो, टू बी नोन एज एडुकेटेड इन द सोसाइटी, बट उनके हाथ से ऐसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं और ही नोज हाउ टू टैकल स्टफ। उनकी फिंगर, जुपिटर फिंगर बहुत लंबी है जो कि आपको लीडर बनाती है, जो कि आपको वर्ल्ड लीडर बनाती है। ऐसे लोगों में विजडम, नॉलेज तो होता ही है, कॉन्फिडेंस भी होता है और रिस्पेक्टेड होते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे योग होते हैं, जैसे मैंने आपको लंबी मरकुरी फिंगर बताई। अब जिसकी चारों ही उंगलियां लंबी हैं उसमें तो सारे प्लैनेट स्ट्रांग हो गए, और बाकी सूर्य पे तो वो काम करते ही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर उनको कोई देखे तो कहे कि कितने अच्छे घर में पैदा हुए हैं, लेकिन वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं होते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर आप देखें, एक तरफ भारत की राजनीति में एक तरफ राहुल गांधी है और एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं। अगर हम देखें तो कहे राहुल गांधी कितने अच्छे घर में पैदा हुए हैं, और उधर से राहुल गांधी कहते होंगे कि हाँ, मैं आज तक वो चीज़ नहीं कर पाया जो मुझे करनी है। क्या ऐसे लोगों का कुछ अटक जाता है, कुछ रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है? देखिए, यहाँ पर भी डेस्टिनी और हार्ड वर्क, इट गोज हैंड इन हैंड। मतलब किस्मत एक वो चीज़ है कि आपको सही जगह पे सही समय में सही बात कहनी आनी चाहिए, तभी वो जादू होता है, राइट। एंड इस चीज़ में हम ये नहीं कह सकते कि मोदी जी इज़ ब्लेस्ड, क्योंकि वो खुद भी संभालते हैं, राइट। बट हाँ, अगर ऑपोजिशन में हैं ऐसे लोग जिनकी अभी इस टाइम पे विजय नहीं है या इस टाइम पे नहीं है, बट एक टाइम था उनका भी जब you know they were able to enjoy the world and they were able to enjoy everything. So वही है कि समय समय की बात है, सबका अलग समय है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि बात भी हुई थी एक तरफा प्यार को लेकर। लोग, ऐसा होता है किसी का कोई अट्रैक्शन होता है स्कूल टाइम से, फिर कॉलेज और कॉलेज के बाद जॉब, और वो एक अट्रैक्शन ही रह जाता है और वो एक तरफा ही रह जाता है। ऐसी चीज़ों के लिए कुछ होता है? आपने मुझे बताया कि कुछ लोग दिल दे देते हैं, कई लोगों को उनकी लकीरें होती हैं, लेकिन जो एक तरफा प्यार होता है उसका किस तरह से रहता है, या फिर उसको पूरा कैसे हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदल सकते हैं उसको लेकर? देखिए, जब हम इस धरती पे आते हैं ना, तो हम अपना लाइफ पार्टनर, ये सब चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है। पर कोई इंसान जो है, जो अपने लाइफ पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, बट ऑन द यू नो जर्नी पे चलते चलते उसे कोई और पसंद आ गया, तो नो मैटर उसका कितना प्यार हो, अगर उस आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं है तो आप नहीं उनके साथ एंड अप कर पाओगे। और बहुत सारे ऐसे लव मैटर्स होते हैं, बहुत कस्टमर्स भी आते हैं जिनके ना बस एक लेनी देनी होती है कुछ समय के लिए। इनफैक्ट इवन यूरोपियन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देयर इज अ सोलमेट एंड देन देयर इज अ लाइफ पार्टनर। सोलमेट जो कि आपका आत्मा का, जिसके साथ लेन देन होता है, कहते हैं कि आपकी उनसे शादी नहीं हो पाती, बट जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपके ऑब्वियसली उनसे आपकी शादी होती है। सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ दैट ऑल्सो। एंड आज के ज़माने में क्योंकि इतना एक्सपोजर है, लोगों के मल्टीपल सोलमेट्स हैं, मल्टीपल लाइफ पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर एक डिफिकल्टी हो जाती है उनके बारे में जज करने में। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप अपने रास्ते पे चल रहे हो, सीधे चलो, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड ऑन द वे। आपको नहीं पता कौन से इंसान से आपको क्या चीज़ देनी थी जो आप उनसे मिले, कौन सा कर्ज था, कौन सा आपको कार्मिक डेब्ट था जो कि क्लियर करना था। लेकिन संजीता जी, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं, किसी का 8 साल, किसी का 9 साल, किसी का 10 साल या इससे भी ज़्यादा के रिलेशन रहे हैं। लाइक किसी ने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में शुरू किया और आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, कोई 2013 में स्टार्ट कर रहा है, 12 में स्टार्ट कर रहा है, और आके 22 में 23 में एंड कर रहा है, 10 साल तक कोई रिलेशन में रह रहा है, और उसके बाद वो अलग होकर किसी और से शादी कर रहे हैं, लेकिन उनका एक रह जाता है अट्रैक्शन, या फिर कोई बातचीत हमेशा रह जाती है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा इसके बारे में मुझे अगर ये आप भी बता। सर वही है कि ये भी गिव एंड टेक पे डिपेंड करता है। अगर आपका एक टाइम पे किसी से लेना देना खत्म हो चुका है, तो आप उनके साथ एक भी पल नहीं बिता पाओगे। इनफैक्ट इवन इन द गीता इट इज सेड कि जिस समय पे, जिस क्षण में आपका दूसरे किसी वर्ल्ड में कोई दूसरा कैरेक्टर डिसाइड हो गया है, ठीक है, आपको ये शरीर इसी समय छोड़ना पड़ेगा। जिस समय डिसाइड होता है, मतलब हमारी भी कहीं पे लोडिंग हो रही है कि डिसाइड हो रहा है कि कहाँ जाना है, इसके बाद क्या सीन होगा, राइट। जिस समय वो डिसाइड हो गया, आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। सेम इज हाउ रिलेशनशिप्स हैपन। एक बार आपका गिव एंड टेक खत्म हो गया,
ठीक है, आपने उनको दुख देना था, आपने दे दिया, आपने उनसे सुख लेना था, आपने ले लिया, उसके बाद ऐसे लोग यूजुअली अलग हो ही जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि लाइक वो धीरे धीरे कुछ कर रहे हैं और एकदम से उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है और हम देखते हैं अरे ये तो कल तक तो हमारा पड़ोसी था, आज करोड़पति कैसे हो गया, आज इतने पैसे कहाँ से आ गए, इतनी गाड़ी कहाँ से आ गई। हाँ जी। ये जो करोड़पति बनने वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है, कैसे लोग एकदम से इतने अमीर बन जाते हैं, या कौन सी वो हाथ की रेखाएं होती हैं जो बताती हैं कि अमीर बन जाएगा एकदम से? देखिए, ये जो लोग होते हैं ना जो कि रातों रात अमीर बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, ये 0.1% भी नहीं होते। ठीक है, समझ लीजिए रातों रात वायरल हुए और एकदम से सब हो गया। जो 99% जो रातों रात करोड़पति बनते हैं ना, उन्होंने बहुत रातें जाग कर गुजारी होती हैं, बहुत रातें साइलेंट हार्डवर्क किया होता है, तभी उनको ये चीज़ मिलती है। राइट, मतलब किस्मत भी हमें ऐसे दी गई है कि अगर हमारा 1 रुपया भी किसी को लेने देने वाला है तो हमें आना पड़ेगा वो वापस उनको पैसा वापस करने। राइट, तो वही चीज़ होती है कि जो लोग इंस्टेंटली सक्सेसफुल होते हैं उनमें भी ये होता है कि इस समय तक इसकी परीक्षा होगी, फिर उसे ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे हाथ में एक महेंद्र योग होता है, अगर आपके मून पे स्वास्तिक का साइन है, ठीक है, या फिर वीनस पे स्वास्तिक का साइन है, ऐसे लोग 42 के बाद इंस्टेंटली रिच होते हैं। और इनके वो आता है राजयोग आता है, सुख संपत्ति ऐशो आराम धन दौलत सब इनको मिलता है। और भी ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जो कि बताते हैं। एक शश योग होता है शनि का। जो शनि का जितने भी योग होते हैं ना, यूजुअली ये पहले आपको ना खाक दिखाते हैं, पहले आपको एक्सट्रीम लो पर लेके जाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको ग्रोथ देते हैं। तो शश योग क्या होता है, अगर आपके 3 मणिबंध हो, जैसे 3 हो यहाँ पे मणिबंध, साथ ही साथ आपकी जो लक लाइन है ब्रेसलेट से शुरू होकर शनि तक जाए और यहाँ पर एक फिश का साइन बने, ये शश योग होता है। ऐसे लोग जैसे कह सकते हैं कि मोदी जी जैसे लोग, जिनको एकदम से शासन करने को मिलता है, रूल करने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का होता है कि शादी हुई उसके बाद उनको बच्चे के लिए रहता है, और बहुत सारे लोग को इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में ऐसा नहीं होता या जिनको बच्चा नहीं हो पाता। तो इसका क्या रहता है, हाथ में कोई ऐसी रेखा बच्चों है? के भी बहुत सारे योग होते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि मैरिज लाइन के ऊपर लाइंस छोटी छोटी जो बनती हैं वो चिल्ड्रन की होती हैं। ठीक है, अब इसमें से मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, एक कस्टमर का मैंने हाथ देखा था, उनके हाथ में 4 थी संतान की रेखा। तो मैंने उनसे लेडी से पूछा कि आपके 4 कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैम मेरे 2 बच्चे और मेरे 2 मिसकैरेज हुए थे। राइट, तो यहाँ पर हमें बच्चों का नंबर या फिर उनका जेंडर थोड़ा बहुत पता लगता है। अभी हमें चिल्ड्रन की ऑब्जर्वेशन के लिए हमें फादर मदर दोनों का हाथ और होरोस्कोप दोनों देखकर चेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके वीनस पे सीधी रेखाएं काफी ज्यादा ऊपर को बनती है, फर्टिलिटी लाइंस हैं, ठीक है, जिन लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, समझ लीजिए फर्टिलिटी लो हो रही है समय के साथ, उनकी रेखाएं कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम पता लगा पाते हैं, जिसकी फर्टिलिटी ज्यादा है उसके बच्चे होने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, फिर इसके अलावा कहते हैं अगर आपकी रेखाएं लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन ये सारी 2 मुखी हों, ये भी बच्चों का योग बनाती है। तो इस तरह से चलता है। कहते हैं अगर आपका वीनस एक्सेसिवली पैडेड हो, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं बेबी के बर्थ के टाइम, तो प्रेग्नेंट वुमेन का वीनस फूला और फैला होता है, वीनस माउंट। तो पैडेड वीनस से भी आप पता लगा सकते हो कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को रहता है कि हस्बैंड चाहता है लड़की हो जाए, वाइफ चाहती है लड़का हो जाए, तो इसका भी कुछ रहता है कि पता लग जाए कि जेंडर क्या रहेगा? हाँ जी, अगर आपकी चिल्ड्रन लाइंस यहाँ पर टेढ़ी हैं, लाइट और टेढ़ी हैं, तो ये फीमेल के योग बनाती हैं। ठीक है, अगर सीधी और मोटी है तो ये मेल का बनाती है। सेम थिंग इज हियर, अगर यहाँ पे आपके लाइट रेखाएं हैं तो ये लड़कियों का योग बनाएगी, अगर लंबी रेखाएं हैं तो ये लड़के का योग बनाएगी। आपने बताया कि किसी की आपने 4 रेखाएं देखी और उसने बताया कि 2 मिसकैरेज हो गए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक कोई लड़का है कोई लड़की है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वो फिजिकल रिलेशन में जा रहे हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी और 3 महीने 4 महीने के बाद अबॉर्शन। बाय चांस किसी के हाथ में कोई एक ही बच्चा है और वो वहाँ पे अबॉर्शन हो चुका है, तो ये क्या रहता है? ये तो देखिए, वो उसके बाद भी तो उनकी कोई मैरिज लाइन होगी, उस मैरिज लाइन के ऊपर भी तो योग बनेंगे। हाँ, आपके बच्चों की कंपैटिबिलिटी आपके हस्बैंड के साथ भी चेंज होती है। लेट्स अज्यूम कि समझ लीजिए आप हैं,
और आपके हाथ में 2 बेटियां लिखी हैं, पर आपकी वाइफ के हाथ में 2 बेटे लिखे हैं, तो आपकी अगर उनसे शादी होगी तो आपका एक बेटा एक बेटी के योग बन जाएंगे। इस तरह से आपके पार्टनर के साथ भी आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। तो जब वो लड़की किसी ऐसे पार्टनर के साथ है, ठीक है, जहाँ पे उसकी रिलेशनशिप ऐसे लेवल पे पहुंचा है, तो वो साथ में डेस्टिनी काम करेगी। पर अगर वो किसी सही इंसान से आगे जाके मैरिज करती है, पश्चाताप करती है, कुछ भी करती है, अपनी लाइफ को सेटल करती है, तो उसके नए पार्टनर के अकॉर्डिंगली उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। किसी का भी हेल्थ इशू के बारे में कैसे हम जान सकते हैं? बहुत सारी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, कैंसर से लोग मर रहे हैं, और भी कई ऐसी बीमारियां हैं, तो कैसे जान सकते हैं हाथों की रेखाओं से कि कौन सी बीमारी होने वाली है या हो सकती है? देखिए, अभी इस टाइम पे हम ऐसी वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे हम CT स्कैन या डिफरेंट स्कैन से, ब्लड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट से हम अपनी रिपोर्ट्स देखकर फिर पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक समय ये भी था 200, 400, 500 साल पहले, हज़ारों साल पहले इनफैक्ट, कि जो हमारे ऋषि होते थे वो हमारा हाथ देखकर बीमारी बता देते थे, राइट? क्योंकि ये सब मेडिकल साइंस एंड ऑल तो अब आई है, ठीक है। देयर वाज अ टाइम लोग आयुर्वेदा से हील होते थे। तो पुराने ज़माने में कैसे लोग बीमारियों का पता लगाते थे, वो भी आपके पर्वतों से बताते थे। नवग्रह हैं हमारे हाथ में, ठीक है, इन ग्रहों में डिफरेंट डिफरेंट तरह की बीमारियां एसोसिएटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जुपिटर पे क्रिस क्रॉस बहुत ज़्यादा है, ये जुपिटर माउंट है, इस पे क्रिस क्रॉस भरा पड़ा है, तो आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स रहेंगे, ओबेसिटी रहेगी। ऐसे बच्चों को बचपन में जॉन्डिस होता है, ऐसे बच्चों को ये कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, ऐसे लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम्स रहती हैं, वेट गेन रिलेटेड इश्यूज जो हैं दिखाई देते हैं। अगर आपके शनि पे क्रिस क्रॉस है, शनि पे क्रिस क्रॉस आपको बॉडी पेन्स देगा, बैक एक देगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपको प्रॉब्लम्स देगा रिलेटेड टू सर्वाइकल, माइग्रेन। अगर आपके ना सैटर्न पे हैश का साइन बना है, ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। सूर्य जो है वो हमारी आंखों से, हमारी रिब केज से, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएटेड होता है। तो सूर्य पे अगर आपके क्रॉस है, ये आपको आई साइड इश्यूज देगा। एक तो बुक में सीधा ऐसा लिखा है कि अगर आपके सूर्य पे क्रॉस है तो आपकी एक आंख अफेक्ट होती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके सूर्य पे क्रिस क्रॉस बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है। अगर आपके अंगूठे पे वाइटिश स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको लो बीपी रहेगा। अगर ब्लैकिश या रेडिश स्पॉट्स ज़्यादा हैं तो आपको हाई बीपी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपका ओवरऑल इन जनरल आपका हाथ बहुत लाल है, पिंक नहीं लाल, तो आपको इन्फ्लेमेशन, शुगर, डायबिटीज़ यानी कि, साथ ही साथ बीपी, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज बहुत रहेंगे। ऐसे लोगों को एग्रेशन बहुत रहता है, खून इतना तेज दौड़ता है कि हर टाइम गुस्सा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रंग से भी पता लगाते हैं। इसके अलावा चंद्र पर्वत जो है, अगर इस पे खराबी है, नेगेटिव साइंस हैं, तो ये आपको हाइड्रोफोबिया देगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपको वो देगा, एंग्जाइटी देगा, आपको रेस्टलेसनेस देगा, एसिडिटी, अल्सर पेट में जो होते हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, वो सब देगा, ठीक है। वीनस पे अगर आपके ग्रिल या कुछ क्रिस क्रॉसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं तो ये आपको हार्मोनल इश्यूज दे सकता है, ये आपको मैरिटल ट्रबल्स दे सकता है। वीनस पे तिल हो तो किडनी स्टोन्स के चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसे आप इन डिफरेंट माउंट्स के बारे में जान के बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हो। जो मार्स है उससे सुसाइडल टेंडेंसी पता लगती है, शनि से पता लगता है, उससे करेज पता लगता है, शनि से पता लगता है कितनी सुसाइडल टेंडेंसी, कितना नेगेटिव सोच सकता है इंसान, ठीक है, कितना डिस्ट्रैक्टेड रह सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट माउंट्स को जान के, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को जान के आप करोड़ों प्रकार की बीमारियां अपने हाथ से ही पता लगा सकते हो। क्योंकि देखिए, समझ लीजिए किसी इंसान का पेट खराब है, उसके मुंह पे वो चीज़ दिख जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, फ्यू डेज बैक आई हैड मैंगोज, तो मेरे वो स्किन पे शो होता है। हमारा शरीर इस तरह का है कि हम कुछ भी करेंगे ना, वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा ही। कैंसर पेशेंट्स का जब मैं हाथ पढ़ती हूँ ना, उनके हाथ पे ब्लैकिश धब्बे आ जाते हैं, जैसे रेडिश है ना यहाँ पे, उनके ब्लैकिश आ जाते हैं। क्यों? कीमो से जा रहे हैं, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी खत्म हुई पड़ी है, शरीर खोखला हुआ पड़ा है, तो वो उनके हाथ में दिखाई देता है, ठीक है। हम इंसान साइंस के पीछे लग के ये चीज़ मान लेंगे कि हाँ, अगर आपके गाल पे दाने हैं तो मतलब आपका पेट खराब है, अगर आपके टी जोन में है मतलब आपको हार्मोनल इश्यूज हैं। पर हम किसी को अगर ये बोल दें आपका हाथ देख करके आपको डायबिटीज़ है, तो वो बोलेंगे किस्मत कुछ नहीं होती, हाथ जैसी चीज़ कोई नहीं होती। यहाँ पर वो पाखंड माना जाता है। बट हमारी बॉडी इसी तरह काम करती है, जो अंदर है वो बाहर दिखेगा। संजीदा जी, कुछ लोग होते हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं, अच्छे सिंगर बन जाए, उनका कैसे पता लगे कि हाँ
कोई बनना चाहता है सिंगर, कैसे उसके हाथ देखिए, अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हो ना, तो आपकी एक तो उंगलियां कॉनिकल होनी चाहिए, मतलब कि आगे से नुकीली तीखी। जो भी लड़के गिटार बजाते हैं या जो लड़कियां एम्ब्रॉयडरी करती हैं, ड्राइंग करती हैं, सिंगिंग करती हैं, उनकी आप उंगलियां देखोगे पतली लंबी। अनुष्का, दीपिका वगैरह फील्ड, एक्टिंग की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में कॉनिकल फिंगर्स। कॉनिकल फिंगर्स एक पहला वो है कि आप उनका फील्ड जान सकते हो। तो सिंगर्स वगैरह अगर आपको बनना, आपको जानना है कि आप बन सकते हो कि नहीं, आप देखो आप में वो आर्ट के प्रति प्यार है। इसके अलावा आपका सन माउंट अच्छा होना चाहिए। आपके सन पे अगर कोई फ्लैग का कोई तगड़ा अच्छा साइन बन गया तो आपको फेम मिलेगा। साथ ही साथ कहते हैं कि अगर आपके पूरे हाथ में 10 उंगलियों में से अगर आपके सिर्फ सन के ऊपर चक्र हो, सूर्य की उंगली के ऊपर चक्र हो, तो ऐसे लोग गायकी विद्या लेते हैं, सिंगर बनते हैं, तरक्की करते हैं सिंगिंग की फील्ड में। हाल ही में वर्ल्ड कप जीती है टीम इंडिया, और हर कोई चाहता है कि जिसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, मेरा बेटा विराट कोहली बन जाए या रोहित शर्मा बन जाए। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं या फिर अपना नाम पूरे देश में वो ऐसा कर सकते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसा, ये कैसे जाना जा सकता है? देखिए, एक क्रिकेटर बनने के लिए आपको सबसे पहले तो आप में जोश जुनून होना चाहिए, पैशन, एम्बिशन होना चाहिए, और आप में वो इम्यूनिटी और वो स्टैमिना होना चाहिए। तो जिन लोगों का मार्स और वीनस एक्सेसिवली पैडेड होता है ना, ऐसे स्पेसिफिकली मार्स की बात करते हैं, ऐसे लोग वॉरियर स्पिरिट रखते हैं, ऐसे लोग हार हराने में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग खेलने में, युद्ध भूमि में जाने में विश्वास रखते हैं। तो मार्स जिसका प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसे लोग एग्रेसिव स्पोर्ट्स फील्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वॉरियर फील्ड्स में, आर्मी में, नेवी में, क्रिकेट फील्ड में भी हम इसको मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी करेज, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं मार्स से आती हैं। अब सूर्य भी प्रधान है, सूर्य आपका इसके साथ, अब आपका मार्स अच्छा है, साथ में आपका सूर्य पैडेड हो गया, मतलब आपको फेम मिलेगा। जो आप कर रहे हो, आपका गुस्सा भी आपके फैंस को पसंद आएगा कि ये होता है इंसान, राइट। तो आपके हाथ में वो चीज़ आ जाती है। उसके साथ साथ अगर आपके मून प्रोमिनेंट हो गया, मून से लक लाइन आ गई, तो अब आप में मेहनती हो, खेलते अच्छा हो, फेम भी मिल गया, इंटरनेशनल ट्रैवल भी करोगे। इसके साथ शनि भी अच्छा हो गया, तो आपको पावर अथॉरिटी भी मिलेगी, आपके आगे पीछे ड्राइवर घूमेंगे, सिक्योरिटी गार्ड घूमेंगे, आपके नीचे 10 लोग होंगे काम करने वाले। अगर इसके साथ आपका जुपिटर भी अच्छा हो गया तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, मेहनती हैं, डिटर्मिन्ड हैं, पर इज्जत नहीं मिलती है, ट्रोल होते हैं, उनका मजाक बनता है, मे बी उनके जुपिटर या सन में कुछ डिफेक्ट हो, राइट। तो इस तरह से होता है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपका सन डिफेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि आप ही की कुछ ऐसी हरकतें रही हैं जो आपका प्लैनेट वीक हो गया है। तो आप ये मत समझिए कि मेरे हाथ में मेरा सूर्य कमज़ोर है तो मैं तो वैसा ही रहूँगा। अगर आप आज सुधरेंगे, आपका कल को सूर्य अच्छा भी होगा। तो कैसे सुधरा जा सकता है? लाइफस्टाइल को सुधार के, सोच को सुधार के। अगर आप पूरा दिन नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, पूरा दिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं, रूटीन नहीं है आपकी, पंक्चुअलिटी नहीं है आप में, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स ही नहीं है आपकी कि एंड मोमेंट पे बॉस को प्रेजेंट कर दिया, चलो जी नंबर आ गए। अगर आप ये ट्रेड्स रखोगे तो कभी भी नहीं होगा सन आपका अच्छा। सूर्य खराब कैसे होता है? सूर्य खराब होता है डरपोक हरकतें करने से, ठीक है, नॉनसेंस हरकतें करने से, विजडम लैक करने से। सूर्य आपका खराब होता है जब आप लेजी रहते हो पूरा दिन, सुबह नहाते नहीं हो, रात को नहा रहे हो, सूर्य चढ़ने के बाद, ठीक है, ऐसे लोग आलस बिखेरे। ऐसा कहा जाता है अगर आप अपनी बॉडी सन के साथ सिंक कर लो, सूर्य के साथ, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सूर्य के ढलने के बाद आप खाना ना खाओ, तो आप 100 साल से ज़्यादा लंबे जीवन जी सकते हो। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सूर्य ढलने के बाद खाना नहीं खाते थे, 2 बार ही खाना खाते थे दिन में। तो क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ सूर्य के साथ इतनी वो रखी थी, उनके हाथ, उनके मुंह में वो तेज था, उनकी लाइफ में वो स्ट्रेंथ थी। तो हमारी ही हरकतों से हमारे प्लैनेट्स बनते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि मैम मेरा मरकरी बहुत वीक है, पर जब आप उनसे बात करो हर चीज़ में गाली दे रहे हैं। अब आप बार बार गालियां देते रहोगे, बकवास करते रहोगे, तो आपका तो बुद्ध कमजोर होएगा ही ना, क्योंकि बुद्ध बुद्धि से आता है। दिमाग में ही गंद चल रहा है तो वो हाथ पे तो दिखेगा। अच्छा, मैं देखता हूँ आजकल तो बहुत लोग निशाचर ही हो गए हैं, रात को नहाते हैं, रात को खाते हैं, रात को नौकरियां करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो सूर्य एकदम से खराब हो जाएगा फिर? ऐसा नहीं होता। देखो, अगर आपकी ड्यूटी है,
ठीक है, कि आपको रात को उठना है, तो आपको एक्सक्यूज मिलेगा, पर क्योंकि आप डिटर्मिनेशन तो शो कर ही रहे हो ना, रात को ही कर रहे हो, रूटीन तो है ना आपकी, तो कर्म यहाँ पे मैटर कर जाते हैं। अब देखिए वो भी तो लोग हैं जो बकरा काटते हैं, जो चिकन काटते हैं, चाहे खुद खाएं ना, पर कर्म है, भगवान कर्म देखता है, ठीक है, तो वो कर्म से कर रहे हैं, निष्ठा से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एकादशी व्रत रखती हूँ एंड आई एम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो मेरी जब नई नई जॉब लगी थी ना, मेरा जब भी एकादशी व्रत होता था ना, उस दिन एज अ फूड क्वालिटी ऑफिसर मेरे को टेस्टिंग का काम आता था कि मुझे टेस्ट करना है जाके, मुझे सेंसरी देना है, ठीक है। जिस दिन मेरा व्रत है उस दिन मुझे कुछ ऐसे सैंपल आ जाते थे, पर मैं भगवान को साक्षी मान के कि आपको पता है कि मेरा मन साफ है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, चाहे मैं पूरे दिन में कुछ ना खाऊं, पर मैंने वो स्पाइसी समझ लीजिए कोई मसाला खा लिया, कुछ भी है, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करती कि मेरा व्रत टूटा, क्योंकि वो एक्सटर्नल था, मेरे मन में निष्ठा है। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन जो रात को जॉब कर रहे हैं, अब उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो निशाचर प्रवृत्ति हो चुके हैं एकदम। निशाचर प्रवृत्ति तब होती है जब आपके फ्रिज में सिर्फ मीट पड़ा है, आप सिर्फ नॉनवेज की तरफ ध्यान देते हो, आपकी लाइफ ही इसमें बेस्ड है कि यार वीकेंड आए, शराबे पिए, मजे करें। जब आपकी लाइफ इन चीजों के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, आप तामसिक होते जाओगे। तामसिक मतलब इग्नोरेंस। जो भी इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता है, इलिसिट चीजें, इलीगल चीजें बड़ी पसंद है, गैम्बलिंग एंड ऑल, उनसे आप कभी भी कोई वाइज डिसीजन मांगोगे ना, तो वो झटक देंगे कि क्या करना है, देख लेंगे उस समय पे जो है। वो इग्नोरेंस की तरफ चलते हैं। वो सोचते हैं कि कोई भी अच्छा डिसीजन है इसको एंड में छोड़ेंगे, लास्ट में करेंगे, पहले अभी मजे कर लें, क्योंकि वो अपनी सेंसेस के अंडर हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आज के ज़माने में भी कहा जाता है गुरु और ऋषि नहीं, गुरु, टीचर या जितने भी बाबा लोग हैं, ये 2-4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ईश्वर के दास, एक होते हैं पेट के दास, एक होते हैं इंद्रियों के दास, एक होते हैं अपने जेनिटल्स के दास, और हमें दिखते हैं इतने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर, राइट। तो इसी तरह एक सोसाइटी अब इस तरह की हो चुकी है, हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी है मटेरियल्स की कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल पे कर ही नहीं सकते हैं। आजकल बहुत सारे युवाओं को मैं देखता हूँ, वो आर्मी, पुलिस और नेवी, एयरफोर्स, इन सब में जाना चाहते हैं। अगर देखें 15, 16, 17 साल से वो तैयारियां करते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं मिलता, 20-21 साल तक आर्मी में भर्ती होने का समय होता है, और भर्ती 5%, 7% ही हो पाते हैं। 95% जो होते हैं उनको निराशा मिलती है। तो ये आर्मी और पुलिस में जाने वाला कौन सा जो रेखा होती है और कैसे इस चीज़ को वो अपना अच्छा कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए भी सबसे ज़रूरी होती है किस्मत की लकीर, ठीक है। जब भी कोई एक बच्चा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, उसके साथ करोड़ों बच्चे जग रहे होते हैं, है ना, पर जाके एंड में सीट उसी को मिलती है जिसकी किस्मत में लिखी है, ठीक है। मेहनत तो सब करते हैं, अगर मेहनत के बेसिस पे ही फल मिलना होता तो मजदूर सबसे अमीर होते, है ना, राइट। तो यहाँ पर भी पुलिस में जाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, भाग्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ मंगल से कोई रेखा शनि या सूर्य को जानी चाहिए। ऐसे कहते हैं मंगल से अगर कोई एक रेखा निकल कर आपके सूर्य को जाए, इसे पूर्व पुण्य रेखा बोलते हैं। ऐसे लोगों ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम करे होते हैं, और उन काम के बेसिस पे उनको इस जन्म में पुण्य मिलते हैं कि अब तुम सुख लो, तुम सुख भोगो इस जन्म में। तो उस तरह से भी होता है। मंगल बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है विद दिस फील्ड, सैटर्न इज एसोसिएटेड, एक गवर्नर की फील्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, वीनस, जुपिटर इज एसोसिएटेड, तो बहुत सारे इसमें भी योग देखे जाते हैं। जी, चलिए संजीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं और आप लोग भी जानना चाहते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में शायद वो पूरी नहीं हो पाए। अब जो भी आप जहाँ भी ये देख रहे हैं, आप जाइएगा और आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे फिर कभी संचिता जी के साथ बैठने की और एक और पॉडकास्ट करने की, आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनको लेने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।